अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माहा रुबाब तारिक है एंड आई एम वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर इन गुलबर्ग मेडिकल सेंटर। आज हम एक और कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे हम गर्ड भी कहते हैं। आसान ज़ुबान में अगर हम कहें तो बहुत से पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं मैदे की तेज़ाबियत और जलन के साथ। और अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन पेशेंट्स के क्या सिम्टम्स होते हैं, वो किन शिकायत के साथ प्रेजेंट करते हैं, हम उन्हें किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इस तरह के पेशेंट्स के लिए। अगर हम बैक ऑफ द स्टोरी देखें तो जो हमारा स्टमक है, जब खुराक हम लेते हैं तो वो एक खुराक की नाली के थ्रू स्टमक में आता है खाना, ठीक है। अब जो खुराक की नाली और स्टमक है उनके दरमियान में एक मसल होता है जिसे हम लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। नॉर्मली ये मसल हमारे पास क्लोज रहता है, टाइटली क्लोज होता है, और जब ही खाना इसके अंदर आता है तो ये मसल हमारे पास रिलैक्स हो जाता है, ओपन होता है और खाना स्टमक के अंदर चला जाता है। अब होता कुछ इस तरह है कि अगर किसी भी वजह से ये वाला मसल वीकेंड हो जाए या इसमें कमज़ोरी हो जाए तो खाना हमारे पास जब स्टमक में आता है उसके बाद वापस जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो ईसोफेगस के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। इसमें हमारे पास एसिड और फूड कंटेंट्स दोनों जो है वो वापस ईसोफेगस के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स के पास क्या सिम्टम्स आते हैं कि उन्हें मैदे में जलन होती है, तेज़ाबियत महसूस होती है, मुंह में कड़वाहट होती है, सीने पे बोझ महसूस होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है या ओवरवेट हैं आप, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। दूसरी ये चीज़ है कि आपके खाने पीने की आदत क्या है और खाने पीने में आप क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। चीज़ें जैसे कि कॉफ़ी, चॉकलेट्स, ऐसी ऐसी अशिया जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल या फैटी कंटेंट ज़्यादा होता है, वो इस डिज़ीज़ का बायस बहुत ज़्यादा बनती हैं। खाने पीने की हैबिट्स लाइक आप एक वक्त में बहुत सा खाना खा रहे हैं, प्रॉपर च्यू करके नहीं खा रहे, खाने में गैप, खाने में और लेटने में आपकी गैप बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है उस वजह से भी ये हो सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉज़ है जो कि जर्ट का बायस बनता है। मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले जो हमारे पास एक कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि पेशेंट्स कहते हैं उनके मुंह में कड़वाहट होती है, खाने का हर वक्त टेस्ट रहता है, उनके मुंह से स्मेल आती है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अब गला ख़राब होने की शिकायत होती है, कान का इन्फेक्शन होने की शिकायत होती है रिकरेंट, सीने में जलन, सीने में बोझ होना, पेट में गैस होना या वज़न महसूस होना। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम मैदे की इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, यानी कि अगर मैदे की ये बीमारी लॉन्ग स्टैंडिंग रह रही है तो आपके पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। हमारे पास पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। उनमें एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जब मैदे की जो लाइनिंग है वो कॉन्टीन्यूसली डिस्टर्ब होती रहती है तो वहाँ पे अल्सर्स बनने का ख़तरा होता है, और जब वो अल्सर्स बन जाते हैं तो वहाँ पे ब्लीड करते हैं वो अल्सर्स। और उसके बाद पेशेंट्स किस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि उन्हें खून की उल्टी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी स्टमक और ईसोफेगस के दरमियान स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, यानी कि वहाँ पे जो खुराक की नाली है वो तंग हो जाती है, ठीक है। तो आप जब आप खाना लेते हैं तो वो वहाँ पे फंसना शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट्स जिनमें ड्रग्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बावजूद रेजिस्टेंट केसेस होते हैं या फिर उन्हें परसिस्टेंटली स्टमक के इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनमें एक प्रोसीजर होता है जिसे हम फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। ये प्रोसीजर एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसे हम एंडोस्कोपिकली भी कर सकते हैं और ओपन सर्जरी के थ्रू भी कर सकते हैं। अब फंडोप्लाइकेशन में होता इस तरह से है कि अब ऊपर से खाना हमारे पास खुराक की नाली से आके स्टमक के अंदर जब गैदर होता है तो उसमें हम स्टमक के एक पार्ट को जो इसोफेगस का लोअर हिस्सा होता है उसके अराउंड रैप कर देते हैं। उससे होता ये है कि फूड कंटेंट्स और एसिड जो है वो वापस से इसोफेगस के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और गर्ड यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और जो सीने की जलन और इस तरह की अलामात है पेशेंट्स उससे बच जाते हैं।
इस वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करने की कोशिश की है और एक अप्रोच को लेके हम चले हैं कि अगर हमारे पास इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उन्हें हमें किस तरह से ट्रीट करना है। हमारे हॉस्पिटल में गुलबर्ग मेडिकल सेंटर में इस तरह के बहुत से पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं और हम उन्हें इन्हीं ट्रीटमेंट लाइंस को फॉलो करते हुए ट्रीट करते हैं। और अगर आप लोग को इस तरह का कोई भी इशू है तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।